प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें दिया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है और किस प्रकार का क्वेश्चन है। एक भवन है, उस भवन के ऊपर एक संचार मीनार खड़ी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे धरातल अर्थात धरती, और उसी के ऊपर बनाएंगे एक भवन अर्थात मकान, और उसके ऊपर बनाएंगे एक संचार मीनार। तो आइए पहले इतना फिगर हम बना लेते हैं। हाँ, तो जैसा कि हमारा प्रश्न कह रहा था, ठीक उसी प्रकार हमने एक भवन बना लिया और उस भवन के ऊपर एक संचार मीनार खड़ा भी कर दिया है, और ये इसकी डिवाइडिंग लाइन है अर्थात ये दोनों का जोड़ है। तो कुल मिलाकर ये धरती है। अब हम प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद रचना को आगे बढ़ाएंगे। करा भूमि के एक बिंदु से, तो एक बिंदु हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु है और इसका नाम सी है। ध्यान से आपको देखना है, इसका नाम क्या है, सी है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, तो 20 मीटर ऊंचे, तो हम 20 मीटर यहाँ पर भवन को बना लेते हैं। ये है 20 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 20 मीटर। तो यहाँ पर हम मीटर लिख देंगे। ये रहा 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो इसके ऊपर इस शिखर पर लगी संचार मीनार अर्थात ये जो ऊपर वाली है इसे हम संचार मीनार कह रहे हैं, के तल और शिखर के उन्नयन कोण। देखिए, ये जो संचार मीनार खड़ी है इसका तल यहाँ है और इसका शिखर यहाँ है। मीनार का के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। तो प्रश्न को कहने का मतलब क्या है कि जो संचार मीनार खड़ी है इसके निचला सिरा और इस बिंदु को यदि हम मिला दें तो यहाँ पर जो कोण का फॉर्मेशन होगा वो 45 अंश का होगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। और इसके शिखर और इसी बिंदु को हम मिला दें तो इस धरातल से उस लाइन के बीच में जो बनेगा कोण, उन्नयन कोण, वो 60 अंश रहेगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर हम चलिए इसके निचले सिरे को और इसके शिखर बिंदु को इसी बिंदु से हम मिला देते हैं, उसके बाद कोण का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हमने दोनों लाइन को मिला लिया है। ये जो पहली वाली लाइन है अर्थात इस मीनार के पैर वाले बिंदु से मिल रही है और इस धरातल से जो कोण बना रही है वो 45 अंश का बना रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम 45 अंश को प्रदर्शित कर देंगे। ये रहा 45 अंश, और ये जो मीनार का शिखर है वहां से लेकर इसी बिंदु से जो रेखा मिल रही है ये बना रही है 60 अंश का कोण। तो ऐसा हमको प्रश्न में दिया गया है, तो ऐसा हम इसको प्रदर्शित कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर नामकरण करने की आवश्यकता है, तो हम नामकरण कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए बी, ए से लेकर बी तक अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक ए से बी है, इसे हम भवन मान लेते हैं, और सी बिंदु इसे हम मान ही लिए हैं। तो ए से लेकर डी तक को हम मीनार मान लेते हैं। तो इस प्रकार का आप कुछ भी रचना में नामकरण कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए, जो भवन हमने बनाया है, जो मीनार हमने बनाया है, आप रेखा चित्र केवल खींचकर भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए हमने बना लिया है। तो कुल मिलाकर आप केवल और केवल रेखा चित्र ही प्रदर्शित करेंगे, तब भी आपको नंबर पूरा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए रचनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब जो जो रचना हमने की है इस फिगर में, उसी बात को अपने हल में एक या दो लाइन हम लिख देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने चित्रानुसार लिख लिया है जो चित्र में हमने बनाया है। ए बी 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ध्यान से देखिए, ए से लेकर बी तक 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, जिस पर ए डी एक संचार मीनार खड़ी है। ए डी एक संचार मीनार खड़ी है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये सब हमने लिख लिया। और कोण ए सी बी, ध्यान से देखिए, ए, यह ए सी बी 45 अंश, ऐसा हमने लिख लिया। तथा कोण डी सी बी, तो डी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो डी सी बी बराबर 60 अंश, ऐसा हमने लिख लिया है जो भी चित्र में था। तो कुल मिलाकर अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो कोण बी है ये समकोण है अर्थात 90 अंश का है।
तो जहां पर 90 अंश का कोण हो जाए उसी को हम समकोण कहते हैं, अर्थात समकोण त्रिभुज का ये फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज है, आपको ध्यान से देखना है। एक समकोण त्रिभुज है ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज है DBC। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे, कोई एक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, समकोण त्रिभुज ABC में हमने लिख लिया है। तो इसके बाद आपको ABC को ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए A से लेकर B तक 20 मीटर दिया है, इसका मतलब एक भुजा क्लियर हो रही है कि लंब दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो 45 अंश है इसी के जस्ट सामने वाली भुजा को तो लंब कहेंगे, क्योंकि 45 अंश थीटा का काम कर रहा है। और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम जब ज्ञात कर लेंगे तब जाके हमारा क्वेश्चन कुछ हल होता हुआ दिखाई देगा। तो हम इस रेखा को ज्ञात करेंगे और ये रेखा दी गई है। तो कुल मिलाकर आधार और लंब की बात इसमें आ रही है इस क्वेश्चन में। तो जहां पर आधार और लंब की बात आए तो वहां पर होता है tan थीटा। क्यों tan थीटा होता है? क्योंकि हम जानते हैं लाल बटा कक्का को। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, आप भी जानते होंगे। यहाँ पर देखिए इसे हम साइन का फलन कहते हैं, और दूसरा जो अनुपात है ये cos थीटा के लिए है, और तीसरा जो अनुपात है ये tan थीटा के लिए है। इसे हम लंब बटे कर्ण कहते हैं, आधार बटे कर्ण कहते हैं, और लंब बटे आधार यही हमें चाहिए, इसी को tan थीटा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर जो लंब है वो कितना है आप फिगर में देख के बताइए। तो इसका लंब AB है, आधार कितना है BC है, आप देख रहे होंगे फिगर में। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए tan थीटा, अब थीटा के स्थान पर 45 अंश का कोण अप्लाई किया जाएगा। तो लिख देंगे tan 45 अंश बराबर AB, और AB को ध्यान से फिगर से देखिए 20 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर 20 मीटर लिख देंगे। और BC यही नहीं पता है, यही तो ज्ञात करना है। लिख देंगे या tan 45 अंश का मान 1 होता है, बराबर ज्यों का त्यों रहेगा 20 बटे BC ज्यों का त्यों रहेगा, या 1 बटे 1 हम लिख देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात तिर्यक गुणा। तो BC का गुणा 1 में करेंगे तो हमको मिलेगा BC, और बराबर लिखेंगे 1 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 1 का 20, अर्थात BC बराबर 20 मीटर हमको मिला है। तो BC क्या है? इस पूरे फिगर का आधार है। तो B से लेकर C तक की जो दूरी है वो 20 मीटर मिली है, और जो भवन की ऊंचाई थी वो भी 20 मीटर थी। तो यहाँ पर हमको एक निष्कर्ष मिला है, इस फिगर में 20 मीटर ऊंचाई और 20 मीटर इसका आधार मिला है। हमें चाहिए A से लेकर D तक का मान, तो A से लेकर D तक का मान हम निकाल लेते यदि हमको B से लेकर D तक का मान पता चल जाता। तो चल क्यों नहीं जाएगा? यहाँ पर जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है उसकी सहायता से, और ये जो आधार हमको ज्ञात हुआ है इसकी सहायता से हम ये बड़ा वाला लंब अर्थात BD ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हम BD ज्ञात करने चलेंगे तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज DBC में। ध्यान से देखिए DBC बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए पुनः समकोण त्रिभुज DBC में। तो DBC को आप ध्यान से देखिए, वहां पर थीटा के स्थान पर 60 अंश अप्लाई किया जाएगा और ये फार्मूला जस्ट रूबरू लगाया जाएगा। तो हम लिखेंगे tan, डायरेक्ट लिख रहे हैं tan 60 अंश, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला को हमने लिख लिया है और लाल बटे कक्का से आप समझ भी गए थे। यहाँ पर भी देखिए लंब और आधार की बात हो रही, तो वही tan थीटा हम इस्तेमाल करेंगे। tan 60 अंश बराबर लंब। अब लंब की बात आती है तो D से लेकर B तक पूरा का पूरा लंब होगा इस बड़े वाले समकोण के लिए। तो लिख देंगे BD, ध्यान से देखते रहिएगा, BD अपन आधार, तो आधार को हम BC नाम देंगे, BC लिखेंगे। ध्यान से देखिए जो BD है, यहाँ फिगर में देखिए BD है, इसे हम दो भागों में लिख सकते हैं, AB प्लस AD। ध्यान से देखिए समझ में आ रहा होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं AB प्लस AD, तब भी तो BD है, तो बटे है BC। BC को अभी ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अब यहाँ पर बात आती है tan 60 अंश, और tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, आपको पता भी होगा, और AB प्लस AD अपान BC ज्यों का त्यों रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं करड़ी में 3 बराबर AB प्लस AD बटे BC, इसमें
AB और BC का मान हमें पता है, दोनों का मान यदि हम रख देते तो हमको AD अर्थात संचार मीनार जिसे कहते हैं इसकी ऊंचाई हमें पता चल जाती। क्यों? क्योंकि A से लेकर D तक को ही तो संचार मीनार कहा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए AB का मान भी हमें पता है 20 मीटर। देखिए ध्यान से, AB का मान भी पता है और जो BC है इसका मान भी अभी अभी हमने ज्ञात किया कि 20 मीटर। तो नीचे एक लाइन हम लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण में AB और BC का मान रखने पर, तो उसी को हम एक लाइन लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने लिख दिया, उपरोक्त समीकरण में AB और BC का मान रखने पर। तो यहाँ पर करणी में 3 ज्यों का त्यों रहेगा। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन हल हो चुका है। AB का मान 20 मीटर, फिगर से देखिए AB का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस AD ज्यों का त्यों रहेगा, यही तो ज्ञात करना है। और पूरे के बटे BC, और BC का मान 20 मीटर, यहाँ पर हम लिख देंगे 20 मीटर। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान देना है कि करणी में 3 जो है इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो जब बराबर के दोनों तरफ भिन्न हो तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात तिर्यक गुणा। तो यहाँ पर लिख देंगे या 20 का गुणा करणी में 3 में होगा तो 20 करणी में 3 हो जाएगा, और 1 का गुणा इतने में होगा तो ज्यों का त्यों रहेगा अर्थात 20 प्लस AD। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो 20 है उठा के हम इस साइड लेके आएंगे। तो लिख देंगे या, यहाँ 20 करणी में 3 पहले से है, ये 20 उठा के लाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा और उधर बचेगा केवल AD। तो आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है। देखिए AD बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए लिख देंगे या AD बराबर, देखिए 20 यहाँ से 20 यहाँ से यदि हम कॉमन कर लें तो कॉमन हो रहा है तो कर लेंगे। यहाँ बचेगा करणी में 3 तो करणी में 3 लिख देते हैं, और यहाँ बचेगा -1, यही आपको ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर AD बराबर 20 करणी 3 -1 इस दिए गए प्रश्न का हल है। तो यहाँ पर हम मीटर लगा देंगे। तो नीचे एक लाइन लिखेंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 इंटू करणी 3 -1 होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने लिख दिया, अतः मीनार की ऊंचाई 20 इंटू करणी 3 -1 मीटर होगी, अर्थात AD का मान हमें मिल चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।